CNN न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। ऋषिकेश से खबर मिल रही है कि हरिद्वार हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई और इस टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी ऋषिकेश से इस वक्त हम आपको बता दें, जहां 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया। भीषण सड़क हादसा हुआ है। ऋषिकेश से ये खबर, हरिद्वार हाईवे पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसकी वजह से कार सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऋषिकेश से ये खबर, हरिद्वार हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये हादसा बहुत सुबह के वक्त हुआ होगा और घने कोहरे की वजह से भी ये हादसा हो सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है सुबह के वक्त और 10 मीटर की दूरी पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में वाहनों की टक्कर की खबरें लगातार आ रही हैं और भीषण ठंड की वजह से एक बार फिर से ये बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार एक खड़े ट्रक में जा टकराई, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र के सालेवारा में उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों के लिए गैस सिलेंडर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विक्रांत सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिलाएं धुएं से राहत पा रही हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। महिलाओं ने महतारी वंदन योजना के लाभ की जानकारी दी और बताया कि हर महीने मिलने वाला 1000 रुपए घरेलू खर्च में मदद करता है। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो सालेवारा से खबर, जहां छत्तीसगढ़ के सालेवारा में उज्ज्वला योजना सिलेंडर वितरण कार्यक्रम रखा गया। ग्रामीण महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं और विक्रांत सिंह ने स्वास्थ्य लाभ बताया। महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ गांव की औरतों को मिल रहा है। बरेली के सीएससी परिसर में आशा बहुओं का धरना लगातार तीसरे दिन जारी है। अपनी मांगों को लेकर आशा बहुएं दिन रात धरने पर बैठी हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आशा बहुएं सीएससी परिसर में हो रहे खाना बनाने को लेकर समय बिता रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो सीएससी में आशा बहुओं का धरना प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया जा रहा है। ठंड और कोहरे में आशा बहुओं ने प्रदर्शन किया है। मांगे पूरी नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कही गई है। सिद्धार्थनगर में सड़कों पर घने कोहरे की चादर बिछी हुई है, जिससे लोगों की आवागमन में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिन से शीतलहर और ठंडी हवाओं के चलते ठंड ने अपना असर बढ़ा दिया है। तो घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। ऐसे में लोग शीतलहर से काफी ज्यादा परेशान हैं। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करी में शामिल 2 शातिर अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे, 2 खोखा, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना शिवली में गो तस्करी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा बैरी मैथा मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी, तो मोटरसाइकिल से आ रहे 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने मोटरसाइकिल भगानी चाहिए तो गिर गई, जिससे बदमाशों द्वारा भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मसुरक्षा पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग किया गया,
जिससे 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनका नाम मोहर सिंह व राजू बंजारा है, जिनको उपचार हेतु सूरज सीएससी सिवली ले जाया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। धमतरी जिले के सेमरा गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें सुबह टहलने निकले एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो एक तेज रफ्तार वाहन ने एक बुजुर्ग को रौंद दिया। ये बुजुर्ग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन वाहन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारते हुए फरार हो गया, जिसकी वजह से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। बखारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेमरा बी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि तकरीबन 8 बजे के आसपास हाईवा की चपेट में आकर एक वृद्ध व्यक्ति 84 वर्षीय चुबाराम सिन्हा की मृत्यु होती है। हमने शव पर पंचनामा कार्रवाई करके पीएम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया है। उधर कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते की तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई का विरोध किया गया है और कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को राहत दी है। रायपुर में कांग्रेस के सभी विधायक सत्यमेव जयते की तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक दबाव के चलते एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस बीच कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत दी है। और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस का ये पॉलिटिकल स्टंट है। न्यायालय ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड का मामला भी खत्म नहीं हुआ है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और पॉलिटिकल एक स्टंट है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इसमें कौन सा विषय आ गया है। न्यायालय का जो विशेष अधिकार है उसमें उसने जो भी संज्ञान लिया है, कोई मामला खत्म थोड़ी हुआ है। अगर वो हम तो शुरू से इस बात को बोलते हैं, तो जब दोषी हैं तो फिर तो जो हो कार्रवाई न्यायालय का न्याय संगत कार्रवाई होगी वो होगी, और जब दोष नहीं होगा तो कोई मामला नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें सिर्फ जो मुझे जहां तक जानकारी है गिरफ्तारी वगैरह पर रोक का है, बाकी मामला तो है ही। ठीक है। उधर उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा का सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र का डिटेल कार्यक्रम जारी कर दिया। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुपूरक बजट का पेश किया जाना है। शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते सदन की कार्यवाही नहीं होगी। सोमवार 22 दिसंबर को विधानसभा में अनुपूरक बजट को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 23 दिसंबर को विधायी कार्य पूरे होंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अनुपूरक बजट सहित 8 विधेयकों पर चर्चा की जानी है। फतेहपुर के मशरूम फार्म में भीषण आग लग गई। खेत में बने 3 मशरूम फार्म धू कर जल गए। फार्म में आग लगने की वजह से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो फतेहपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां मशरूम फार्म में भीषण आग लगने की वजह से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक हालात पर काबू पाया गया, तब तक इस फार्म में रखा हुआ सारा सामान जल चुका था। यहां तक कि मशरूम जो उगाया गया है वो भी जलकर राख हो गया, जिससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यूपी के प्रयागराज में विजय दिवस और वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ममफोर्टगंज स्थित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 5000 छात्रों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
लोग यहां मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों के उत्साह और देशभक्ति की भावना की सराहना की। तो प्रयागराज में विजय दिवस का आयोजन किया गया, जहां 5000 स्टूडेंट्स वंदे मातरम गाते हुए दिखाई दिए। भारत स्काउट्स कॉलेज में देशभक्ति का ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे मुख्य अतिथि के तौर पर, और छात्रों में देशभक्ति का जोश नजर आया। आज वंदे मातरम के सामूहिक गान के कार्यक्रम में 16 दिसंबर को प्रयागराज के भारत स्काउट गाइड के परिसर में आयोजन से मैं तो आनंदित हूँ ही, लेकिन भारत की जो भावी पीढ़ी है, जिसे विकसित भारत का साक्षात स्वरूप देखना है, उसकी सहभागिता अति उत्साहित करने वाली है। आज 16 दिसंबर भारत के विजय का दिवस है और वंदे मातरम एक ऐसा महामंत्र है जिसे मैं कहता हूं कि सन्यासी विद्रोह की आग है, जिसे कहूँ आनंद मठ की आत्मा है, जो आज़ादी के आंदोलन का महामंत्र है और जिसके बारे में ये मैं कह सकता हूं कि भारत की शाश्वत जो चेतना का महामंत्र है वो वंदे मातरम है। और उसका इस प्रकार का आयोजन करने का जो कार्यक्रम संस्था के द्वारा रखा गया और उसमें मुझे बुलाया गया और इसमें हजारों की संख्या में लोग आए। ये आज का दिन अत्यधिक गौरव का दिन है और मैं जो भी इस कार्यक्रम में सहभाग किए सबको शुभकामनाएं देता हूं और पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जिस वंदे मातरम के टुकड़े करने के कारण से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करवाए, उसी वंदे मातरम के महामंत्र के जाप जब ये देश का 140 करोड़ भारतवासी करेगा तो अखंड भारत का। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों